Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 29. Chapter 1, A Dreams of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. आपको पता था इस चैप्टर में ट्रिकी है. A small dog, एक डॉग का नाम है ट्रिकी. उसको जो मिस्ट्रेस है वो रिच मिस्ट्रेस है, इसलिए उसकी पैम्परिंग करती है, ओवर फीडिंग कराती है, ज़्यादा खाना देती है इसको. क्यों? क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस रिच है. ही फेल सीरियसली इल, जिसकी वजह से ज़्यादा खाने से वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट. फिर इसमें एक करेक्टर डॉक्टर हैरियट है जो वेटनरी सर्जन है, तो वो उससे जो है कंसल्ट करती है. हु नरेट्स द स्टोरी, और डॉक्टर हैरियट ही इस कहानी को नरेट करता है. ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, कि उसने उस डॉग का, ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे किया था, वही इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है. हाउ डज द डॉग रिकवर, कि डॉग रिकवर कैसे हुआ उस इलनेस से, ओवर फीडिंग वाली इलनेस से. ओके, read the following extract and answer the questions that follow. अब हम इसमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है चैप्टर का, उसको पढ़ेंगे, फिर जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर हम देंगे. बीइंग ए वेटनरी डॉक्टर, द नरेटर मिस्टर हैरियट knew that the only way to treat Tricky well was to get him out of the house for a few days. अब वेटनरी सर्जन था कौन, नरेटर मिस्टर हैरियट. उसको पता था कि इस ट्रिकी को ठीक करने का क्या तरीका है, कि उसको उसके घर से सर्जरी में ले जाना, हॉस्पिटल में ले जाना कुछ दिनों के लिए, वही उसके लिए ट्रीटमेंट है. क्यों? क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस उसकी ओवर फीडिंग कराती थी. ही टुक ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल, इसलिए वो कहाँ लेकर गया, ट्रिकी को हॉस्पिटल में लेकर गया. किसके लिए? फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए. ही हैड ऑलरेडी प्लान, उसने पहले प्लान कर रखा था. जैसे उसने ट्रिकी को देखा कि इस डॉग की क्या है मेन प्रॉब्लम, कि इसकी ओवर फीडिंग हो रही है. ओके, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड हिम. वो सर्जरी में गया, हॉस्पिटल में गया डॉक्टर हैरियट के, तो वहाँ पर उसने देखा कि घर में और भी डॉग्स थे, उसके हाउस होल्ड डॉग्स थे, वो सारे उसके, क्योंकि जैसे ट्रिकी आया सर्जरी में तो उसको चारों तरफ आ गए. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. अब ट्रिकी बेचारा बीमार था, जब उसने उन ग्रुप ऑफ डॉग्स का नॉइज सुना, उसकी आंखें डल थी ट्रिकी की, वो बेचारा मोशनलेस बगैर किसी हलचल के वो कारपेट के ऊपर लेट गया, क्योंकि ट्रिकी तो बीमार था. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसको बिल्कुल वॉच किया. गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको खाना नहीं दिया. ये कौन कह रहा है? डॉक्टर हैरियट कह रहा है कि मैंने उसका कैसे ट्रीटमेंट दिया, मैंने बिल्कुल खाना नहीं दिया, फूड नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, पीने के लिए मैंने उसको पानी दिया. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, मैंने किसी तरह की मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया कि मैंने उसको दवाई दी, बिल्कुल नहीं. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारे दिन वो क्या करता था, वो डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था, मतलब उसकी एक्सरसाइज होती थी ट्रिकी की. ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और वो जैसे फ्रेंडली जो फाइटिंग करते हैं वो करते रहते थे, डॉग्स उछलते रहते थे. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो गैंग थी, पूरा गिरोह था डॉग्स का, वो भी उसको अब एक्सेप्ट करने लग गए कि ये भी हमारे जैसा डॉग है ट्रिकी. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्री, जो जिनके बाल जो सैगी होता है, थोड़े गंदे घने बाल होते हैं, उस क्रू को वो पहले तो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट उनके बीच में जो है वो एक अजीब सी चीज़ लगता था, लेकिन बाद में वो है एक्सेप्ट करने लग गए सब. Fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब क्या हुआ? अब वो बिल्कुल चेंज हो गया. ट्रिकी क्या करता था, खाने के लिए झपटता था, लड़ाई करता था जैसे टाइगर झपकता है. पहले तो क्या था, उसकी मिस्ट्रेस रिच थी, उसको काफ़ी खाना देती थी, लेकिन अब वो खाने के लिए एक्सरसाइज करता था,
झपटता था, और रात में भी रैट की हंटिंग के लिए वो रात में भी हंट करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी नहीं आया। देखो, और डॉग्स की कंपनी में वो इंजॉय भी करता, एक्सरसाइज भी करता, तो इससे वो अपने आप ही हेल्दी हो गया, कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. और उसकी मिस्ट्रेस जो थी वो बेचारी अब घबरा गई थी कि कैसा होगा ट्रीकी। कई बार फ़ोन करती डॉक्टर हैरियट को और लेटेस्ट बुलेटिन, उसकी ताज़ा खबर जानने के लिए कि अब ट्रीकी का क्या हाल है। Dodging other question, I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. मैंने उसकी मिस्ट्रेस को कहा कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है, ट्रिकी को कोई खतरा नहीं है, अब उसका कन्वालिसेंट पीरियड चल रहा है। कन्वालिसेंट पीरियड होता है जो बीमार होते हैं, जो रिकवरी होती है, अब वो चल रहा है, अब ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है। The word convalescent seemed to do something to Mrs. Pumphrey. अब जैसे उसने convalescent की रिकवरी हो रही है तो मिसेस पम्परे जो है बड़ी खुश हुई। She started to bring round fresh eggs, 2 dozens at a time to build up Tricky's strength. अब उसकी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए वो क्या भेजती, देखिए वो एग्स भेजती कि अब उसके लिए जो है क्या है, वो ज़्यादा खाना खाएगा तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। फ्रेश एग्स भेजती, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 डजन्स भेज देती कि ट्रिकी की अब जो स्ट्रेंथ बने दोबारा से। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई, मेरे और मेरे पार्टनर के लिए बड़ा अच्छा टाइम हो गया। क्यों? एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हम दोनों खाते थे, जो ट्रिकी के लिए भेजे जाते थे एग्स, मैं और मेरा फ्रेंड ब्रेकफास्ट में 2 eggs लेते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, कुछ दिनों के बाद तो मिस्ट्रेस ने बोतल भी भेजने लग दी वाइन की। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, अब तो जो है हमारे घर में बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी थी, हम बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें वाइन पीने को मिल रही थी, एग हमें खाने को मिल रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो हमारे लिए कैसे दिन हो गए, हमें सेटिस्फैक्शन मिलने लगी, डीप कंटेंट। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में हमें एक्स्ट्रा एग मिलते। इम्प्रूव एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, फिर हम वाइन पीते। एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और फिर हम ब्रांडी पीते थे फायर के सामने बैठकर। तो हमारा वो बड़ा हैप्पी टाइम था। कन्वालिसेंट पीरियड ट्रिकी का था, उसकी मिस्ट्रेस ट्रिकी के लिए भेजती थी, लेकिन उसका एंजॉय कौन करता था? डॉक्टर हैरियट और उसका फ्रेंड। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट, हम सोचते थे कि ट्रिकी हमारे लिए परमानेंट गेस्ट हमारे पास ही रहे। बट आई न्यू मिसिज पम्परे वाज सफरिंग, लेकिन मुझे पता था मिसिज पम्परे जो है दुखी है। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट के बाद felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered, फिर मैंने फ़ोन किया, उनको बताया कि आपका डॉग जो है वो रिकवर हो गया है। एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन, और वो वेट कर रहा है कि आप उसे लेकर जाएं अपने घर। In 2 weeks he had been transformed into a like the hard muscled animals, अब जो है ट्रिकी कैसे हो गया? ट्रिकी जो है लाइदे क्या होता है? लाइदे होता है जो बॉडी मूव करे, फ्लेक्सिबल बॉडी हो गई उसकी हार्ड मसल्स हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया ट्रिकी। क्यों? क्योंकि उसने एक्सरसाइज की, खाना कम लिया, क्योंकि उसकी बीमारी तो ओवर फीडिंग की थी ना, वो उसकी अब ठीक हो गई थी। ओके, ही वॉज कीपिंग अप वेल एंड विद द बैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट प्रेसिंग द ग्राउंड। ओके, ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, व्हिच लाई मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूँ? दिस इज ए ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत है, हॉस्पिटल की जीत है कि हॉस्पिटल में ट्रिकी आया
तो उसको ट्रीटमेंट मिला और वो ठीक हो गई। ये किसकी साइकोलॉजी थी? ये उसकी मिस्ट्रेस की साइकोलॉजी थी। हालांकि आप लोगों को पता है कि उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया, सिर्फ उसको 2 दिन तक तो खाना भी नहीं दिया, ओनली वाटर, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज की और वो ठीक हो गया। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी? डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी? किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया ट्रिकी को? आप लोगों को पता है क्या किया था? फर्स्ट में तो उसमें क्या दिया था? देयर वाज नो फूड गिवन टू ट्रिकी, और फिर वाटर वाज गिवन, और इससे उसकी रिकवरी कैसे हुई? तो आप सबको इसका आंसर पता है। ज़रा इसके सैंपल के रूप में ये देखिए। मिस्टर हैरी ट्रीट्स द डॉग वेरी वेल, बड़े अच्छी तरीके से उसको ट्रीट किया। ही नोज दैट ट्रिकी डज नॉट नीड मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको पता था इसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है? बट रिक्वायर्स ए चेंज इन हिज लाइफ स्टाइल। उसकी लाइफ स्टाइल अगर चेंज हो जाए, उसको ओवर फीडिंग ना कराए, एक्सरसाइज करवाई जाए तो ठीक हो जाएगा। ही गिव्स हिम ओनली वाटर फॉर 2 days, इसलिए 2 दिन तक उसने क्या दिया? पानी दिया। एंड देन ही सीज दैट ट्रिकी हैज स्टार्टेड लीकिंग द एम्प्टी फूड बाउल्स। फिर उसने देखा कि ट्रिकी जो है खाली जो खाने का बाउल था उसको लीक करने लग गया, मतलब उसके अंदर ही बिकेम हंग्री। तो जब किसी को भूख लगती है तभी तो खाना खाना चाहिए ना। एंड स्टार्टेड मिक्सिंग अप विद अदर डॉग्स, और फिर उसने मिक्स होना भी शुरू कर दिया दूसरे डॉग्स के साथ। देन ही गिव्स हिम फूड एंड ट्रिकी स्टार्ट्स टू रिकवर वेल। फिर उसको खाना देना शुरू किया आफ्टर 2 days, और फिर वो धीरे धीरे रिकवर हो गया। देन सून आफ्टर लिविंग देयर फॉर ए few days, जो वहाँ पर कुछ दिन रुका तो क्या हो गया? ही इज मच बेटर एंड गोज बैक होम, फिर वो ठीक हो गया, फिर वो अपने वापस चला गया मिस्ट्रेस के पास। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? मिस्टर हैरियट के पास टेम्पटेशन थी ना, लालच आ गया था कि ट्रिकी हमारे पास परमानेंट गेस्ट के रूप में ही रहे। एक टेम्पटेशन क्यों आया था? आपको पता है ना, उनको फ्रेंड और वो एंजॉय करते थे एग्स को और वाइन को, इसलिए वो क्या सोचता था डॉक्टर हैरियट कि ये हमारे पास परमानेंट रहने लग जाए। लेट्स सी आंसर। ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिसिज पम्फ्रे वांट्स ट्रिकी टू रिकवर क्विकली। मिसेस पम्फ्रे चाहती थी उसका डॉग जल्दी से रिकवर हो जाए। सो शी यूज टू सेंड 2 dozen एग्स, इसलिए वो 2 dozen एग्स भेजती। वाइन बॉटल्स एंड ब्रांडी एवरी डे, हर रोज़ वाइन बॉटल्स ब्रांडी भी भेजती। मिस्टर हैरियट न्यू दैट देयर वाज नो नीड ऑफ गिविंग ट्रिकी ऑल दैट। अब डॉक्टर हैरियट को पता था ट्रिकी को ये सब देने की जरूरत नहीं है। सो ही यूज टू ईट द एक्स्ट्रा एग्स एंड ड्रिंक द वाइन विद हिज पार्टनर, इसलिए वो एक्स्ट्रा एग भी खाते, वाइन भी ड्रिंक करते अपने पार्टनर के साथ। विद ऑल दैट फूड एंड ड्रिंक्स कमिंग इन, मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, सो ही वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। इसलिए वो और उसके दोस्त ने बड़ा इंजॉय करते थे, वो खुश थे, इसलिए उनके मन में टेम्पटेशन आया कि ट्रिकी हमारे पास परमानेंट गेस्ट के रूप में रहे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What was informed to Mrs. Pumphrey on phone? मिसेस पम्फ्रे को क्या फ़ोन के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई? क्या दी गई? ट्रिकी बिकेम हेल्दी सो यू कैन टेक ट्रिकी टू योर होम। ये देखिए इसका आंसर। ओके, मिसेस पम्फ्रे वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन फोन दैट ट्रिकी हैड रिकवर हो गया है एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन। आप उसे ले जा सकते हो। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिटिल हर्ड मसल्ड एनिमल। 2 week में, फोर्टनाइट में वो किस में चेंज हो गया है? अब हेल्दी हो गया है, हर्ड मसल्ड एनिमल में चेंज हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? मिसेस पम्फ्रे ने क्यों सोचा कि जो डॉग रिकवर हुआ है वो क्या है? ये टाइटल भी है हमारी इस स्टोरी का, इस चैप्टर का, ए ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि जस्टिफाई द टाइटल, तो उसमें भी आपको यही बताना है, क्योंकि लास्ट में देखो ये डायलॉग उसने बोला है, किसने? मिस्ट्रेस ने, मिसेस पम्फ्रे ने। लास्ट की लाइन इसकी यही है कि दिस इज़ ए ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी। तो उसने क्यों कहा था ये देखिए ज़रा इसका आंसर।
Tricky had recovered completely in 2 weeks. He had been turned into a herd muscle animal. Upon seeing Mrs. Pumphrey, ट्रिकी रैन टुवर्ड्स हर। जैसे ही मिसेस पंपरे उसको अपने घर ले जाने के लिए गई, वो उसकी तरफ दौड़ कर आया, जंप ऑन हर लैप, उसकी गोदी में जाकर बैठा एंड स्टार्टेड लीकिंग हर फेस। उसके फेस को लिक करने लगा, चाटने लगा, मतलब पहले जैसा हो गया, हेल्दी। सी वॉज ओम वैम टू सी ट्रिकी ऑल वेल। वो बड़ी खुश होगी ट्रिकी को बिल्कुल ठीक देख कर, वेल देख कर। एंड सो सी सेज एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसलिए उसने आभार व्यक्त करते हुए किसको कहा, मिस्टर हैरियट को। क्या? इट वॉज ए ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, कि ये तो सर्जरी की जीत है, हॉस्पिटल की जीत है, आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसकी जीत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको पता है हर किसी भी चीज़ का एक्सेस करेंगे हम, वो बैड होता है। Comment in the wake of मिसिस पम्फ्रे लव फॉर ट्रिकी। इसी तरह देखो, मिसिस पम्फ्रे ट्रिकी को ज़्यादा लव करती थी, ओवर फीडिंग कराती थी, तो वो भी गलत हुआ ना, ट्रिकी बीमार हो गया। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये देखिए, मिसिस पम्फ्रे वाज ए रिच वूमन। वो रिच वूमन थी मिसिस पम्फ्रे, हु लव्ड हर डॉग वेरी मच। अपने डॉग को बहुत प्यार करती थी। सी लव टू लिव ए कम्फर्टेबल एंड लेविश लाइफ, इसलिए वो अपनी डॉग को कम्फर्टेबल लाइफ देना चाहती थी, लेविश लाइफ देना चाहती थी। एंड ऑल्सो वॉन्टेड हर डॉग टू स्पेंड ए सिमिलर वन, उसका डॉग अच्छी तरह से रहे जैसे वो रहती है। सी हैड मेंटेन्ड ए वार्डरोब फुल ऑफ फैंसी फर कोट्स, उसके लिए वार्डरोब भरी हुई थी, उसमें फैंसी कोट, ड्रेसेस, बैट एक्सेट्रा ट्रिकी के लिए काफ़ी थे। अपार्ट फ्रॉम दिस शी यूज टू ओवरफीड ट्रिकी, सामान भी ज़्यादा था, इसके अलावा उसको ओवर फीडिंग के ज़्यादा खाने को देती थी। किससे? क्या दिखाने के लिए? आउट ऑफ हर लव एंड कंसर्न, कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कंसर्न करती है, इसलिए उसको ज़्यादा खाना देती थी। शी यूज टू सर्व हिम कोल्ड लिवर ऑयल एंड माल्ट बिटवीन द मेन मील्स एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू गिव हिम स्ट्रेंथ। रात को डिनर के बाद उसको हॉर्लिक्स भी देती थी, कोल्ड लिवर ऑयल भी देती थी कि उसकी वो बॉडी स्ट्रॉन्ग बने। सी नेवर रियलाइज दैट ट्रिकी वाज ए ग्रीडी डॉग, उसको ये नहीं पता था कि ये ग्रीडी डॉग है, लालच, खाने को देखेगा तो ये मना नहीं करेगा, खा लेगा। एंड दिस वुड स्पॉइल हिज हेल्थ, जिससे उसकी हेल्थ ख़राब हो गई ट्रिकी की। सी कुड नॉट इवन रिफ्यूज़ टू आंसर ट्रिकी ड्रूलिंग फॉर क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, उसको जब वो चॉकलेट क्रीम केक्स देती उसके लिए भी मना नहीं करता, वो खा जाता। हर ओवर फीडिंग वर्शन ट्रिकीज कंडीशन, तो ज़्यादा खाने से क्या हुआ, ट्रिकी की कंडीशन बुरी हो गई, बीमार हो गया। दिस मेड द डॉग लेजी इनएक्टिव एंड ओबेस, इससे वो डॉग लेजी बन गया, आलसी बन गया, उसके अंदर एक्टिव नहीं था, वो लेजी बन गया, इनएक्टिव हो गया। ही यूज टू लाई इन हिज रग एंड पैंट ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन हाफता रहता था, इतना मोटापा हो गया। मिसेज पम्फ्रे फेड हिम एक्सेसिवली, स्पॉइलिंग ट्रिकीज हेल्थ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, इतना ज़्यादा खाने से उसकी सेहत ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इवन इन द हॉस्पिटल सी कंटिन्यू टू कन्वे ट्रिकी हर लव थ्रू एग्स वाइन एंड ब्रांडी, हॉस्पिटल में भी देखो वो भेजने लग गई थी उसके कन्वालिसेंट पीरियड में एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। Her fondness and care for Tricky proved that excess of everything made him fall sick. वो जो उसकी केयर थी ट्रिकी के प्रति, तो उससे हम यही कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेड हिम फॉल सिक, ज़्यादा खाने से ही वो है बीमार हुआ ट्रिकी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड पैसेज में यूज़ हुआ है। फर्स्ट है रफ और कंफ्यूज स्ट्रैगर। रफ और कंफ्यूज स्ट्रैगर को हम क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं, स्क्रीमेज, वेरी गुड। दिस स्क्रीमिज वो करते थे ना फाइटिंग खाने के लिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसका सही है। सर्ज गलत है। सर्ज क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ उमड़ पड़ना, वो सर्ज होता है, तो सर्ज नहीं है। इसका आंसर क्या है, स्क्रीमिज क्या होता है, रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, धक्का मुक्की, हाथापाई, वो खाने के लिए करते थे ना, स्क्रीमिज। ओके, नेक्स्ट वन इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। जब बीमारी से हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से पहले जैसे हेल्दी होने के लिए रिकवरी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
मोशनलेस बिना मोशन के, नो कन्वालिसेंट, यस वो कन्वालिसेंट पीरियड होता है। तो कन्वालिसिंग को हम क्या बोलते हैं, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी बना दी थी ना उसने, लाइदे, यस लाइदे क्या होता है, फ्लेक्सिबल। लिस्टलेस नहीं होता है क्योंकि लिस्टलेस क्या होता है, बेचैन होता है, तो लाइदे। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा ए प्लेस वेयर ए सर्जन ट्रीट पेशेंट। वो प्लेस जहाँ पर सर्जन जो है रोगियों को, डॉक्टर जो है रोगियों का ट्रीटमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जरी। गैंग नहीं होता, गैंग होता है ग्रुप, तो गैंग इनकरेक्ट है, इसका आंसर है सर्जन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रिम्थ। ट्रिम्थ क्या होता है, विक्ट्री होता है, हमें उसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम एंटी से बना है, मतलब विपरीतार्थक बताना है। तो ट्रिम्थ का अपोजिट वर्ड क्या होगा, विजय का हिंदी में क्या होता है, हार होती है ना, तो हार को हम क्या बोलते हैं, डिफीट बोलते हैं। ओके, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, एंटोनिम ऑफ ट्रिम्थ इज लूज, डिफीट या फेल। तो हम इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।